हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th से हमारा चैप्टर 5th है जुडिशरी के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा पॉलिटिकल साइंस की बुक से चैप्टर 5th है जुडिशरी, और जिसके बारे में हम अपनी सेपरेशन ऑफ पावर के थर्ड पॉइंट जुडिशियल सिस्टम या जो जुडिशरी बॉडी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब हमने अपने चैप्टर फर्स्ट की मेन फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उनके बारे में पढ़ा था, तो हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर का पॉइंट आया था, जिसमें हमने पूरी पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसी का एक पार्ट जुडिशरी जो हमारे इस चैप्टर का नेम है, इसको हम एक्सप्लेन में यहाँ पर देखेंगे। जुडिशरी जुडिशरी का मतलब होता है कि जो क्या करेगा, लॉज को मेंटेन करेगा। ओके, कंट्री में जितने भी लॉज अप्लाई हुए हैं उनको मेंटेन करना। जुडिशरी ये इंश्योर करेगा कि सभी लोग जो लॉज बने हैं, जो कानून बने हैं, उनको अच्छे से फॉलो करें, और जो भी बातें उनमें करने के लिए बोली गई है वो करे, और जो जिन पर रिस्ट्रिक्शन है वो ना करे। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कानून को, जो लॉज को अप्लाई फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न बनाया गया है ये सभी कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी डिसाइड करेगी। तो जुडिशरी के बारे में मतलब जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो लॉज, क्योंकि इससे पहले जो हमारा चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग लॉज के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि कानून कैसे बनते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं। अभी हमारे पास आता है जुडिशरी में कि जो कानून कंट्री में अप्लाई हो जाते हैं, जो लॉज कंट्री में अप्लाई हो जाते हैं, बाद में उनको मेंटेन करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन कानून के खिलाफ होते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं, और वो उनको फॉलो नहीं करते हैं, और दूसरे लोगों को भी ये बोलते हैं कि वो उन कानून को फॉलो ना करें। तो उस पर जुडिशरी क्या एक्शन लेती है, कैसे उन कानून को, उन लॉज को मेंटेन करके रखती है, तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर जुडिशरी में कवर करेंगे। और इसी के लिए हमारे पास इसमें कुछ मेन पार्ट, जैसे जो जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स हैं उनके बारे में भी टॉपिक आएगा। तो जुडिशरी, क्योंकि सबसे मेन काम यही होता है कि कैसे कंट्री में लॉज को मेंटेन करके रखना है। अगर कोई पर्सन किसी लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको बार बार तोड़ रहा है, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट भी दी जाती है, उसको जेल भी डाला जा सकता है, और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि हमारी कंट्री इंडिया में जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर जुडिशरी का क्या रोल होता है और जुडिशरी कैसे काम करती है। तो ये जो आपको पिक्चर यहाँ पर दिख रही है, ये सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, जो सबसे एपेक्स कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट। और कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इंडिया में जो भी जुडिशियल बॉडी होगी उसका जो सबसे हायर पार्ट होगा, जो हाईएस्ट पार्ट होगा, जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होगा, वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पूरी इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। हमारे पास आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। सबसे फर्स्ट हमारे पास यही है, क्योंकि जुडिशरी के बारे में हम देख चुके हैं। जुडिशरी का काम होता है मेंटेन द लॉ। तो ये आप बात याद रख सकते हो कि जुडिशरी में हम क्या लिखेंगे? मेंटेन द लॉज। और इट इंक्लूड जजेस, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो रोल क्या है जुडिशरी का हमारी कंट्री में, या हम जो लोगों की प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने में, या लॉज को मेंटेन करने में। कोर्ट टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। कोर्ट जो होते हैं, जहाँ जो बहुत बड़ा इशू हो जाता है, जहाँ पर लोग खुद अपने डिसीजन पर नहीं जा पाते, तो उस टाइम कोर्ट उनके लिए डिसीजन लेता है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर can beat a student, or about the sharing of river water between states, or they can punish people for particular crime। कोर्ट क्या क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि कोई टीचर स्टूडेंट को ना बीट करे, या ये भी बोल सकता है कि स्टेट में रिवर वाटर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, या ये भी कर सकता है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसके लिए उसको पनिश किया जाए। तो ये सब काम किसके अंडर में होता है? कोर्ट के अंडर में होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग। और ब्रॉडली हम देखें तो जो भी
जुडिशरी का काम होता है उसको हम इन पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो क्या क्या है? सबसे पहले आता है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। मतलब जो डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़े और रिसोल्यूशन का मतलब होता है निपटाना। तो जो झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, जो लोग खुद सोल्व नहीं कर पाते, तो वो कोर्ट उनको ठीक करता है, उनको सोल्व करता है। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर रिसोल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, और एक ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पर सिटीजन्स के बीच में कोई प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको सोल्व किया जाता है। एक सिटीजन या एक गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व किया जाता है। एक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ पर सोल्व होगा? जुडिशरी में। या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो उसको कौन सोल्व करेगा? जुडिशियल सिस्टम सोल्व करेगा। तो सबसे मेन बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि जो डिस्प्यूट रिसोल्यूशन होगा, मतलब अगर आपस में मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं, और जो दोनों पार्टी है वो अपने झगड़ों को खुद नहीं सुलझा पा रही है, तो उसके लिए उनको कौन एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कौन कराएगा? जुडिशियल सिस्टम। जो जुडिशरी है वो एक मैकेनिज्म, एक ऐसी जगह उनको प्रोवाइड कराएगा जहाँ पर आकर वो अपने डिस्प्यूट को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड, जुडिशियल रिव्यू। अपने रिव्यू भी बता सकती है, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इशू पर वो अपने विचार भी बता सकती है। As the find interpreter of the Constitution, the judicial also has the power to strike down particular laws passed by the Parliament if it believes that there are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. मतलब जो जुडिशरी है, अगर कोई भी लॉज पास होते हैं, क्योंकि लॉज पास करना तो किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट ने कोई भी पर्टिकुलर लॉज पास कर दिए और फिर बाद में जुडिशरी को ऐसा लगा कि उस लॉ की वजह से, उस कानून की वजह से बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, वॉयलेशन हो रही है, मारपीट हो रही है, तो उसके बारे में जुडिशरी अपने रिव्यू दे सकती है कि इस लॉ को या तो चेंज करो या इसको बिल्कुल ही हटाया जाए। तो ऐसे करके जुडिशरी सिस्टम अपने रिव्यू भी गवर्नमेंट को दे सकती है। उसके बाद अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग द लॉज, जो लॉज बनाए गए हैं उनको कैसे बनाए रखना है, जो अप्लाई किए गए हैं उनको कैसे मेंटेन करके रखना है, ये काम भी किसका होता है? जुडिशरी का। और साथ में जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को भी सभी कंट्री के लोगों उसको ईजिली फॉलो करे, कोई भी किसी के अगेंस्ट ना जाए उन फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो ये सब प्रॉब्लम भी कहाँ पर सॉल्व होती है? जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर किसी भी पर्सन को, पूरी कंट्री में चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो इंडिया का सिटीजन है और उसको ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने से उसे रोका जा रहा है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर वहाँ पर अप्रोच कर सकता है। ओके, अगर हमें ये लगता है कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स थे, उनको फॉलो करने से रोका जा रहा है, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर लड़ सकते हैं। जैसे क्लास 7th में हमने हाकिम शेख के बारे में देखा था, जो एक एग्रीकल्चर लेबरर थे, वो एक ट्रेन से गिर गए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया था, नहीं कर रहे थे हॉस्पिटल के लोग, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया था, क्योंकि हर पर्सन के पास राइट है कि वो अपना जो स्टार्टिंग का जो प्राइमरी एक चेकअप होता है, जो हेल्थ का पार्ट होता है, उसको वो ले सकता है। ऑन हियरिंग दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 which provide every citizen the fundamental right to life also include the right to the health। और जब ये केस हुआ था हाकिम शेख वाला, तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
ये बताया था कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ हमें दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राइट टू लाइफ किस आर्टिकल में आता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ईजिली बता सकते हो कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21 में। और कंट्री के हर सिटीजन को ये फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि हमें अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। और उसी में हमें राइट टू हेल्थ के बारे में बताया गया है कि हमें अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी राइट्स मिले हुए हैं। It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to the treatment of patient during an emergency। और इसी में वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसने वो पूरा कंपनसेशन पे किया था जिसकी जो लॉस हुआ था हाकिम शेख को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी थी और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और उसके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उनको कंपनसेशन भी दिया। और आगे से इस बात पर ध्यान भी रखा कि कोई भी किसी भी पर्सन के साथ प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस उनको ना करनी पड़े। उसके बाद देखो यहाँ पर इस साइड हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको पिक्चर भी दे रखी है और साथ में नीचे लिख भी रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। द डे इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, और यही दिन था जिस दिन इंडिया एक रिपब्लिक नेशन बना था। लाइक इट्स predecessors, the Federal Court of India 1937 to 1945. It was earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House. It moved it to its present building on Mathura Road in New Delhi 1958। तो यहाँ पर ये बताया गया है, तो पहले तो ये 1937 से लेके 1949 तक तो एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, लेकिन बाद में फिर जैसे ही इसको 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था इंडिया का। पहले ये पार्लियामेंट हाउस के एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में था, लेकिन बाद में इसको मूव कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया और कहाँ पर बना दिया गया, मथुरा रोड पर, और कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। कब बनाया गया था ये, कब बनी थी ये बिल्डिंग, 1958 में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, सबसे हाईएस्ट, इसके ऊपर और कोई भी जुडिशरी बॉडी नहीं है, तो उसकी वजह से सबसे इसका जो डिसीजन होगा वो लास्ट डिसीजन होगा। और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाता है वो डिसीजन हर पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो इसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है और कब बना था। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। 26 जनवरी 1950 को इसे बनाया गया था, लेकिन इसकी बिल्डिंग को बाद में मूव किया गया था 1958 को। तो आज की वीडियो के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट के पार्ट में हम ये देखेंगे व्हाट इज़ अन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो क्या है। जो जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं होती है। तो ये हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही, जिसमें हमने जुडिशियल सिस्टम और रोल क्या है जुडिशरी का हमारी कंट्री में उसके बारे में देखा, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी देखी। तो आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।